अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके सामने आने की एक अहम वजह हुकूमत कर्नाटक की जानिब से बैकवर्ड क्लास कमीशन की जानिब से 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक बैकवर्ड क्लास कमीशन का सर्वे है। उन तबक़ात पसमानदा तबक़ात के लिए जो ओबीसी लिस्ट में आते हैं और तमाम लोगों का ये सर्वे है। ये सर्वे जो है ना बैकवर्ड क्लास कमीशन की जानिब से करवाया जा रहा है, जो बहुत सालों के बाद होने जा रहा है। इसके लिए हुकूमत ने सबसे पहले हमारे महलों में, हमारे घरों पे चिट्ठियाँ लगाई हैं। जैसा कि एक चिट्ठी या 2 चिट्ठी या 3 चिट्ठी पीले रंग की जो भी चिट्ठी लगाई गई है, वो चिट्ठी को जो है ना सर्वे होने तक आप सब तमाम लोग जतनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर एक स्कैनर लगाया गया है। वो स्कैनर की बुनियाद पे सर्वे करने वाली टीम उसको स्कैन करके आपके घर का पूरा सर्वे करेगी। वो सर्वे में जो है ना जुमला 60 सवालात किए जाने वाले हैं, जो मंजर आम पर बैकवर्ड क्लास कमीशन की जानिब से आए हैं। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहले आपको घर के बड़े फर्द को सवाल किया जाएगा, उनका नाम, उनका जो है ना एड्रेस, उनका पेशा और उनकी एज, और उसके बाद उनका जो है ना आधार कार्ड नंबर, इलेक्शन आईडी नंबर, राशन कार्ड नंबर, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद तमाम फैमिली मेंबर जो 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उन तमाम लोगों के भी ये तमाम जो है ना इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। ये इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको आगे जो कॉलम्स आएंगे, आपको वो धर्म के बारे में यानी रिलीजन के बारे में पूछा जाएगा। वो जो है ना इस्लाम बोल के लिखना है, और उसके बाद आपको आपकी कास्ट कौन सी है बोल के पूछा जाएगा। उसमें जो है ना आपको मुस्लिम बताना है। अब सब कास्ट बोल के और एक कॉलम आने वाला है 10 सीरियल नंबर 10 पे। उसमें जो है ना आप प्रोफेशन की बुनियाद पर आप जो कारोबार करते हैं, आपका जो जाती ये प्रोफेशन होता है, उसकी बुनियाद पे उसमें जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे मिसाल के तौर पर बागबान, कसाब या जो है ना जुलाहा, ये नदाफ, ऐसा हर तरीके से उनके पास एक लिस्ट है। वो लिस्ट में से आपका जो कोड आता है, जिस तरह बागवान कम्युनिटी का कोड 89 है, BAGBAN बागबान लिखना है तो उसका कोड 89 है, तो वो लिखना है। उसके बाद फिर आपको जो है ना सालाना इनकम पूछी जाएगी। ये BPL कार्ड होल्डर जो भी होते हैं, उनकी सालाना इनकम 1.2 लाख से कम होना चाहिए, और जो APL कार्ड होल्डर है, उनकी जो इनकम लिमिट है 8 लाख से कम होना चाहिए। डिपेंड ऑन आपके कारोबार के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आप सोच समझ के उसकी इनकम का इंदराज कराना है। अब रही बात सर्वे में किस तरह अटेंड करना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्वेयर को आपके घर में कुर्सी पे बिठाइए इत्मीनान से, क्योंकि 60 सवालात का जवाब उन्हें एंट्री करना है। मोबाइल ऐप के ज़रिए ये सर्वे होने जा रहा है। आप घर के कोई अफराद मर्द हो तो बेहतर होता है, अगर ख़वातीन भी हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। टीचर्स होते हैं साथ में, आप उनको पूरा इन्फॉर्मेशन वो जैसे सवालात करेंगे वैसे आप जवाब दे सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी रहना चाहिए, जैसे कि पूरे 6 साल से बड़े बच्चों का, घर के अफराद का आधार कार्ड, राशन कार्ड और इलेक्शन आईडी कार्ड, और जो है ना एड्रेस वगैरह जो भी है वो देना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि हम गुलबर्गे की अवाम से ये अपील करना चाह रहे हैं इस माध्यम के ज़रिए कि ये अवेयरनेस तमाम अवाम में आना चाहिए। हमारे गुलबर्गा के तमाम कारपोरेटर्स और तमाम जिम्मेदार मिली शख्सियतें, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि ये जो बैकवर्ड क्लास कमीशन का सर्वे होने जा रहा है, अपने अपने एरिया में तमाम अवाम के सामने ये बात को आम कर दें कि ये सर्वे में तमाम जो है ना मालूमात देकर हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए, हुकूमत के वक्त के साथ हम जो है ना समझौता करने के लिए और उनके जो भी मफादात हासिल करने के लिए ये बहुत बेहद ज़रूरी है
یہ سروے میں ہم جتنا انوالو ہوں گے، جتنا زیادہ انفارمیشن دیں گے، ہم حکومت سے اتنا زیادہ مفادات حاصل کر سکتے ہیں، ریزرویشن حاصل کر سکتے ہیں، اسکیمات میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں پھر ایک بار عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ سروے کی تیاری کیجئے، اور اس میں کچھ معلومات نہیں ہو رہے ہیں تو ہم سے رابطہ پیدا کیجئے، ہم تمام لوگوں کے لیے انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہماری جمعیت باغبان کی ایک میٹنگ بھی انشاءاللہ مارکیٹ یارڈ میں بعد نماز جمعہ رکھی گئی ہے، وہاں پہ بھی تمام امور پر، تمام 60 سوالات پر جو ہے نا ہم تفصیل سے لوگوں کے سامنے بتائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک ہینڈ بل کے ذریعے، ایک پرفارما کے ذریعے بھی ہم عوام کے سامنے امپورٹنٹ چیزیں لانے والے ہیں۔ آپ اس کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ جلد سے جلد وہ بھی جو ہے نا آپ کے سامنے لائیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ تو میں پھر ایک بار میڈیا کے ذریعے تمام کارپوریٹرز، ذمہ دار حضرات، ملی تنظیموں کے ذمہ داران، اور جو ہے نا سماجی جہدکار جو بھی افراد ہمارے شہر میں کام کرتے آ رہے ہیں، ان سے ادبن گزارش ہے کہ اس ایشو کو جو ہے نا اپنے اپنے ایریے میں عام عوام تک پہنچائے۔ شکریہ۔